वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेईई मेन का 3 क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ पे दिखे देंगे। इन 3 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ गामा मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड इज। यहाँ पे पूछा गया है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ गामा मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड इज। यहाँ इसका स्ट्रक्चर हमको ड्रा करना है। ये प्रीवियस ईयर जेईई के मेंस के क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे तीनों क्वेश्चन आपको सिलेक्ट किए गए हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। ये लिस्ट आपका फर्स्ट है, ये लिस्ट आपका सेकंड है। इससे हमको मैचिंग करानी है कि इसमें कौन सा स्पायरो कंपाउंड होगा, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड होगा, कौन सा नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा और कौन सा आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड होगा। थर्ड हमारा क्वेश्चन है द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ दिस NO2 दिस एंड दिस। ये आपको नामनक्लेचर यहाँ पे बताना है। और तीनों ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के जेईई के क्वेश्चन हैं। इन सबको क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। दैट इज द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ दिस। यहाँ पे NO2 लिया गया है, NO2, और यहाँ पे एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये आपका हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं टोटल, यहाँ पे मेथिल की बात करते हैं, ये आपका मेथिल ग्रुप है। यहाँ भी यदि इसको यदि हम लोग सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं तो ये भी आपका मेथिल ग्रुप की तरफ काम करेगा। लेकिन पेरेंट चेन में यदि हम लोग काम करते हैं तो ये आपका पेरेंट चेन में ऐड किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप में इधर हाइड्रोजन लगा है, मीन्स ये एल्डिहाइड है। दिस इज योर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा। कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन हो तो कीटोनिक ग्रुप, एक तरफ कार्बन हो दूसरी तरफ हाइड्रोजन हो तो एल्डिहाइड, और एक तरफ कार्बन हो दूसरी तरफ OH ग्रुप लगा हो CO के तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप दिया गया है और ये आपका कीटोनिक ग्रुप है, ये आपका एल्कीन परिवार है, एल्कीन परिवार है। ये आपका नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप है। दिस इज योर नाइट्रो ग्रुप। ये आपका एल्कीन है, अनसैचुरेटेड एल्कीन। दिस इज योर कीटोन, ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड। इतने फंक्शनल ग्रुप इस पूरे नेम के अंदर आपके छिपे पड़े हैं। अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन ऑफ IPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, फर्स्ट आपका रूल है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के थ्रू ही हम लोग देखेंगे कि इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, जो कार्बन के मेंबर कितने हैं। तो मेंबर की यदि हम लोग बात करें तो नंबरिंग हमारे कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ पे मेन आपका फंक्शनल ग्रुप होगा। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, यदि इसको नंबर 1 देता हूँ तो नाइट्रो ग्रुप है। और यहाँ पे आपका एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, जिसको हम लोग नंबरिंग नंबर 1 पे करेंगे। तो दिस इज योर काउंटिंग नंबर 1, पहला कार्बन होगा। सेकंड कार्बन आपका यहाँ पे हो जाएगा। दिस इज योर थर्ड कार्बन, यहाँ पे थर्ड कार्बन होगा। और ये आपका फोर्थ कार्बन होगा, ये आपका फिफ्थ कार्बन होगा, ये आपका सिक्स्थ कार्बन होगा, और 6 कार्बन के कारण ये आपका 7th कार्बन हो जाएगा। 7th कार्बन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही हमारा मेन मोटो है। तो यहाँ पर इसको हम मेथिल ना लेकर के इसको पेरेंट चेन में ऐड करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेरेंट चेन में उस कार्बन को हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। और पेरेंट कार्बन की चेन में यदि हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं तो IPAC नॉमेनक्लेचर हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट के थ्रू। 1 पे आपका कार्बल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। 3 नंबर पे आपका कीटोन है, 4th पे आपका एल्किन लगा हुआ है, और 6वें कार्बन पे आपका नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरह से 7 कार्बन मेंबर में, टोटल 7, पेरेंट चेन में हमारे कुल कितने हो गए, टोटल 7 कार्बन हो गए। तो पेरेंट का नेम हो जाएगा हेप्टेन। हेप्टेन, हेप्टेन से रिलेटेड आपकी केमिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 7 मेंबर्ड कार्बन चेन की सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पे दिख रही है। नामकरण से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के ग्रुप में। ये पे आप नाइट्रो ग्रुप आपका प्रेजेंट है 6 नंबर पे, 4th पे आपका मेथिल ग्रुप है, और मेथिल ग्रुप जो लगा हुआ है ये आपका स्टार्ट होता है M से। मेथिल ग्रुप हम लोग M से स्टार्ट करते हैं, और नाइट्रो ग्रुप को हम लोग N से स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले मेथिल का नाम रखा जाए या नाइट्रो का रखा जाए, तो इसके लिए हमको ABCD में अल्फ़ाबेटिकल मैनर देखा जाएगा। तो पहले आपका M आएगा, देन आपका N आएगा। तो पहले नाम रखा जाएगा मेथिल का, उसके बाद हम लोग रखेंगे नाइट्रो का। तो नामकरण के क्रम में यहाँ पे यदि इसका नामकरण रखा जाए, नामकरण IPSC नॉमेनक्लेचर, तो 6 पे नाइट्रो तो हो जाएगा 6 नाइट्रो, और यहाँ पे 4 मेथिल, पहले 4 मेथिल का नाम रखा जाएगा क्योंकि मेथिल पहले M से स्टार्ट होता है। तो पहले नाम रखेंगे 4 पे मेथिल है, 6 पे नाइट्रो है, 4 मेथिल, दैट इज 4 मेथिल, 4 मेथिल, 4 मेथिल, और 6 पे नाइट्रो ग्रुप, दैट इज 6 नाइट्रो, 6 नाइट्रो, 6 पे आपका नाइट्रो ग्रुप हो गया, 6 नाइट्रो, 6 नाइट्रो। और यहाँ पे 3 पे जो ऑक्सो ग्रुप है, ये ऑक्सो ग्रुप है, 3 पे ऑक्सो ग्रुप, ये आपका ऑक्सो ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप, 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो। अब पेरेंट का नाम हेप्ट, हेप्ट यहाँ हो जाएगा हेप्ट, हेप्ट, हेप्ट। और यहाँ पे चौथे पोजीशन पे डबल बॉन्ड 4, 4, और यहाँ पे इन भी है और अल भी है, मतलब ईनल हो जाएगा, ईनल, ईनल मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से IPSC नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने यहाँ पे इस कंपाउंड का मॉलिक्यूल का हमने देखा। सबसे पहले मेन मोटो हमारा क्या है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जब तक हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन नहीं कर लेते हैं तब तक IPSC नॉमेनक्लेचर आपका अधूरा है। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हम लोग फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, हमारे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। क्या ग्रुप के अंदर एल्किन फैमिली है या एल्काइन फैमिली है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेन हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, और फंक्शनल ग्रुप में हमको प्रियॉरिटी भी मालूम होनी चाहिए कि प्रियॉरिटी ऑर्डर किसको, किस रेफरेंस में हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड भी फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन भी फंक्शनल ग्रुप है, और एल्किन फैमिली है, और आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट मेथिल और नाइट्रो ग्रुप है। तो इसका जो IPSC नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने क्या देखा, 4 मेथिल, 4 मेथिल, 6 नाइट्रो, 6 पे नाइट्रो, 3 पे ऑक्सो, 3 पे ऑक्सो, एंड हेप्ट, हेप्ट मीन्स 7 कार्बन हो गए, हेप्ट, 4 ईनल, ईनल मतलब ईन इसके लिए लगा है और अल लगा है एल्डिहाइड के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर नॉमेनक्लेचर है। और इस तरह से हम लोगों ने देखा एक IPSC नॉमेनक्लेचर के अंदर कितने रूल देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इस IPSC नॉमेनक्लेचर के रेफरेंस में हम लोगों ने देखा 4 मेथिल, 4 पे आपका मेथिल ग्रुप हो गया, 6 नाइट्रो, 3 ऑक्सो, हेप्ट, 4 ईनल। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोगों ने सॉल्व किया, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग इरेज कर रहे हैं, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको, इसको आप लोग नोट कर सकते थे, स्क्रीनशॉट ले सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में यहाँ पे हमको मैचिंग करानी है, मैचिंग करानी है। और मैचिंग के थ्रू हमारा जो कंपाउंड जो दिया गया है वो आपका क्या है, स्पाइरो कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन प्लेनर हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड और बाईसाइक्लो कंपाउंड। ये आपके मैच लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से हमको मैचिंग करानी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। एरोमेटिक कंपाउंड जो कि वर्ड आता है आपको एरोमा से। एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान क्या होती है, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक, एरोमेटिक होने के लिए शर्त क्या है, एरोमेटिक होने के लिए क्या शर्त है, कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा आपका है प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। एंड कार्बन विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और मस्ट हैव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मस्ट हैव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि नहीं बनता है तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। और रेजोनेटिंग बनाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, अल्टरनेशन होना चाहिए, अल्टरनेशन ऑफ बॉन्ड, अल्टरनेशन ऑफ बॉन्ड, अल्टरनेशन ऑफ बॉन्ड, अल्टरनेशन ऑफ बॉन्ड। और अल्टरनेशन ऑफ बॉन्ड में हम लोग देखते हैं सिग्मा बॉन्ड का पाई बॉन्ड से हो, या इस पाई बॉन्ड के स्थान पे हमारा नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, हमारा लोन पेयर भी हो सकता है। मतलब किसी तरह वे में हमारा अल्टरनेशन होना चाहिए, मतलब सिग्मा हो तो पाई हो,
फिर नेगेटिव चार्ज हो, देन सिग्मा हो, देन आपका लोन पेयर हो। अगर ऐसा कैटेगराइज कहीं दिख रहा है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटीज़ है। अगर डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, बॉन्ड आपका फ्रीज है, अल्टरनेशन नहीं है, तो दैट कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। और एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक के साथ साथ ऑल कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, प्लेनर ज्योमेट्री होना चाहिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाए, और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, मस्ट फॉलो हकल रूल, मस्ट फॉलो हकल रूल। हकल रूल दैट इज योर 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, वेयर n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, हकल रूल को भी फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन कहाँ पे देखने को मिलेगी? अगर इतना टर्म एंड कंडीशन कहीं देखने को मिल जाए तो दैट कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, यहाँ पे साइक्लिक तो है, लेकिन ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्यों है? क्योंकि सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ये भी कार्बन आपका sp3 है, ये भी कार्बन आपका sp3 है, ये भी कार्बन आपका sp3 है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का अल्टरनेशन नहीं है, किसी भी प्रकार का अल्टरनेशन नहीं है। तो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं हो सकता, एरोमेटिक नहीं हो सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है? नहीं, इसके अंदर भी कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, कहीं भी अल्टरनेशन नहीं देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कि ये भी कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, इंपॉर्टेंट। तो क्या ये एरोमेटिक होगा? ये भी एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर भी कोई डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और हक्कल लोल की बात यहाँ पे हो ही नहीं सकती। तो ये भी कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं है। इसका मतलब कि ये मस्ट बी एरोमेटिक होगा, क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन कोई बचा नहीं है। इसका मतलब दिस कंपाउंड मस्ट बी एरोमेटिक। और यहाँ पे ये जो फ्यूरान आपको दिया गया, दिस इज योर फ्यूरान हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, और ये नॉन बेंजोनाइड है। नॉन बेंजोनाइड मीन्स यहाँ पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं, फिर भी एरोमेटिक कंपाउंड है, और ऑक्सीजन का लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करके इसकी एरोमेटिसिटी को मेंटेन करता है। तो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक के तो मैचिंग हो चुकी, और हमारा क्या बचता है? नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब प्लेनर भी ना हो, और हेट्रोसाइक्लिक मीन्स मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो, और उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ हेट्रो एटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, कोई भी एटम यदि प्रेजेंट होगा उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक, क्या इसमें हेट्रोसाइक्लिक है? नहीं, क्योंकि इसमें सारे कार्बन एंड हाइड्रोजन है। क्या इसमें हेट्रोसाइक्लिक है? नहीं, इसमें भी कार्बन एंड हाइड्रोजन ही केवल है। तो हेट्रोसाइक्लिक आपका बचा कौन? दिस कंपाउंड, जो नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये नॉन प्लेनर क्यों होगा? क्योंकि सभी कार्बन आपके sp3 हाइब्रिडाइज हैं, और sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण ये नॉन प्लेनर आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। तो तुरंत इसकी मैचिंग हम लोग इससे करा देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो लोगों का तो यहाँ पे मैचिंग हो चुका है। हमारा बचा क्या है? स्पाइरो एंड बाइसाइक्लो। स्पाइरो एंड बाइसाइक्लो कंपाउंड। स्पाइरो क्या होता है? दो रिंग फ्यूज तो करती है, लेकिन केवल मिलन एक जगह होता है। केवल जो मैचिंग होती है दो रिंग की केवल एक पॉइंट पे होती है, ऐसे कंपाउंड को स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं। तो स्पाइरो, यहाँ पर तो ब्रिज है, ये ब्रिज मैच कर रहा है, यहाँ पे दो कार्बन की ब्रिजिंग है, दोनों रिंग जुड़ तो रहे हैं लेकिन दो कार्बन पे कनेक्टिविटी है, तो ये स्पाइरो नहीं हो सकता। अगर ये स्पाइरो कंपाउंड नहीं होगा तो क्या होगा? बाईसाइक्लो कंपाउंड है। अगर ये बाईसाइक्लो होगा तो इसकी मैचिंग हम लोग इससे कराते हैं, दिस इज योर बाईसाइक्लो। जब ये बाईसाइक्लो हो गया तो दिस इज योर स्पाइरो, और ये हमारा कंपाउंड स्पाइरो हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एक क्वेश्चन के अंदर पूरी थीम छिपी हुई थी, कैसे कैसे हम लोग दिखाएं कौन स्पाइरो कंपाउंड क्या हो, बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होगा, नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होगा, और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा। तो इसकी हम लोग बात करते हैं। तो दिस कंपाउंड इज योर हेट्रोसाइक्लिक, नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक, दिस इज योर नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसकी हम लोग बात करते हैं। ये आपकी क्या कंपाउंड है? ये आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड है, दिस इज योर
बाईसाइक्लो कंपाउंड और एक ब्रिज के थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्ट है। ये आपका स्पाइरो, दिस इज योर स्पाइरो, ये आपका स्पाइरो है। और ये आपका फ्यूरान जो है आपका, ये आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज योर एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज योर एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड आपके कहाँ है, जो वर्ड एरोमा, अरेबियन वर्ड एरोमा, दैट इज रिलेटेड टू द सेंटेड। तो यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान क्या होगी, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक होना चाहिए, ऑल कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्लेनर ज्योमेट्री होना चाहिए, मस्ट फॉलो द हक्कल रूल। यदि चार इतना कंडीशन आपकी फॉलो करती है, दैट कंपाउंड मस्ट बी और एरोमेटिक। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया, जो कि जेई मेन की प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं भी साइक्लिक कंपाउंड को पहचान करना तो पहले एक एग्जांपल को आप लोग, एक ऑप्शन का मैचिंग करिए जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो। कम से कम इस तरह से हम लोग ऑप्शन की मैचिंग कर सकते हैं और ऑप्शन जो कट कर सकते हैं, और हो सकता है कि ऑप्शन हमारा सही भी मिलान कर सकें। तो एरोमेटिक को पहचानिए, नॉन प्लेनर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, बाईसाइक्लो और स्पाइरो का आप लोग समझना। तो यहाँ पे चार कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी छिपे हुए थे, क्वेश्चन तो एक था लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे चार थे, और चारों कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोगों ने अच्छी तरह से समझा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 है करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ गामा मेथिल साइक्लोहेक्सिन, गामा मेथिल साइक्लोहेक्सिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस स्ट्रक्चर को हम लोगों को बनाना है, गामा मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है गामा मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अगर स्ट्रक्चर को हम ड्रा करें तो साइक्लोहेक्सेन ही आपका मेन स्ट्रक्चर है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन है, दिस इज योर साइक्लोहेक्सेन, नॉट अ बेंजीन। और यहाँ पे कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड मतलब क्या हो गया, ये आपका CHO ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज योर रिलेटेड टू CHO, मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होगा तो कहाँ पे होगा, टर्मिनल पे होगा। सपोज करो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया और यहाँ पे CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे CHO होगा, CHO, यहाँ पे CHO हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका कार्बल्डिहाइड हो गया, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड हो गया। लेकिन यहाँ पे डिमांड की जा रही है कि गामा के ऊपर मेथिल ग्रुप हो, गामा के ऊपर मेथिल ग्रुप हो। तो गामा पोजीशन होता है, गामा क्या है, एक तरह का पोजीशन हो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड डेल्टा प्लस 1, डेल्टा प्लस 2, डेल्टा प्लस 3, इस तरह से एक कन्वर्सेशन का पैटर्न है जिससे हम लोग काउंटिंग का पैटर्न करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे पहले देखा जाए, दिस इज योर कार्बल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, हियर दिस इज योर अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा, और दिस इज योर बीटा कार्बन हो गया, और ये आपका गामा हो गया, और ये आपका डेल्टा हो गया, डेल्टा हो गया। तो डिमांड कहाँ हो रही है, अल्फा गामा पे मिथाइल, गामा पे मिथिल, गामा पे मेथिल, मेथिल मीन्स क्या हो गया, मेथिल ग्रुप, गामा पे मेथिल ग्रुप हो गया। तो गामा पे मेथिल हो गया, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा गामा मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड का ये स्ट्रक्चर आपका, करेक्ट स्ट्रक्चर आपका गामा मेथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अभी यहाँ पे जो बातें हो रही थी, बोर्ड एग्जामिनेशन आपका डेट ऑलरेडी आ चुका है, और बच्चों की जो क्यूरी आ रही है कि सर क्वेश्चन को थोड़ा चैप्टर वाइज प्रूव करिए, उसको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कनेक्टिविटी करिए, ताकि हम लोगों के अंदर जो हेजिटेशन है उसको हम लोग दूर किया जाए। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ये तीनों ब्रांचेज ही इंपॉर्टेंट हैं, और तीनों ब्रांच को आपको अच्छे से पढ़ के ही जाना है। और अप्रॉक्सीमेटली 28 फेब को आपका केमिस्ट्री का पेपर है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। समय बहुत कम है और काम थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसमें आपका ऑर्गेनिक पोर्शन, इनऑर्गेनिक पोर्शन और आपका फिजिकल का पोर्शन। ऑर्गेनिक में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, ये अच्छे से तैयार होना चाहिए। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो हम लोग पहले से डाल चुके हैं। जैसे हम लोगों ने देखा थोड़ा सा हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स मीन्स आर के साथ यदि एक्स जुड़ा हो,
इसी को हम लोग कहते हैं हैलो एल्केन्स, मतलब हैलोजन हो और एल्केन हो, हैलोजन के साथ एल्केन सीरीज जुड़ी हो, एल्किल हैलाइड को ही हम लोग हैलो एल्केन बोलते हैं। अब यहाँ पे जो आपका आर पार्ट है ये कहाँ से आया है, मेथिल ग्रुप है या एथिल ग्रुप, प्रोपिल ब्यूटाइल, मतलब ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो CnH2n+2 था, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया गया है और इसके स्थान पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम कर दिया गया है और इसके स्थान पे हाइड्रोजन को प्लस कर दिया गया है। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1 इंटू एक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन आपके बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द हैलो एल्केन, हैलो एल्केन के फार्मूले के बारे में हम लोगों ने देखा। हैलो एल्केन का जो फार्मूला होगा CnH2n+1 इंटू एक्स। एक हाइड्रोजन की एंट्री हो चुकी है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के फैमिली में, तो यहाँ पे एक्स लगा है। अगर दूसरा हाइड्रोजन भी एंट्री कराना है तो एक हाइड्रोजन और कम करिए, तो दूसरा फार्मूला हमारा हो जाएगा CnH2n एंड यहाँ पे हो जाएगा x2 मॉलिक्यूल। तीसरे हाइड्रोजन की एंट्री करानी है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और कम करिए और हो जाएगा आपका CnH2n-1 इंटू x3। तो इस तरह से हम लोगों ने हैलो एल्केन के फार्मूले को जनरेट किया। और हैलो एल्केन के फार्मूले के जनरेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा हैलो एल्केन को यहाँ पे टच करते हैं, देन हैलो एरेंज को यहाँ पे हम लोग टच करेंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग उसको थोड़ा सा देखिए। तो हैलो एल्केन के क्रम में सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारा जो क्रम होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, that is related to the RX, that is your alkyl halide. Halogen is more electronegative than carbon. This bond breaks to this side and here R positive and X halide ion. This is your halide ion, most important. तो यहाँ पर जो जनरेशन हुआ R बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज, इसी को हम लोग कहते हैं कार्बोकैटायन। कार्बन बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज आर नोन द कार्बोकैटायन। और यहाँ पे दिस इज योर हैलाइड आयन, ये आपका हैलाइड आयन हो गया, हैलोजन से रिलेटेड हैलाइड आयन हुआ। तो यहाँ पे हैलोजन से हैलाइड आयन बना और यहाँ पे एल्किल ग्रुप आपका बदल गया कार्बोकैटायन में। कार्बोकैटायन मीन्स क्या होगा, कार्बोकैटायन की यहाँ पे कैटेगरीज दिखाई गई है। कार्बोकैटायन दैट इज रिलेटेड टू द कार्बोकैटायन दैट इज कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। और यहाँ पे कार्बोकैटायन के हम लोग कैटेगरीज के बारे में देखें तो कार्बोकैटायन को कितने फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा, यहाँ पे C है और यहाँ पे H और यहाँ पे H है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे दूसरा कार्बन हो गया, एल्किल ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दिस इज एन कार्बन, दिस R ग्रुप एंड दिस इज योर R ग्रुप, दिस इज योर हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज। और हम लोग लास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे सारे कार्बन आपके एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए हों, तो दिस इज योर अनदर टाइप्स ऑफ द कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया डिफरेंट फॉर्म में, दैट कार्बन विच हैव ओनली हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, दिस इज नोन द मेथिल कैटायन, दिस इज योर मेथिल कैटायन, दिस इज योर मिथाइल कैटायन। And here carbon bearing positive charge carbocation is directly linked to the one carbon, that is one carbon, and showing the plus I effect and increases the electron density of this carbon. So this is your primary carbocation represented by the 1 degree. This is your primary carbocation, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन और कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड है एक एल्किल ग्रुप से। दिस इज योर सेकेंडरी कार्बोकैटायन because carbon bearing positive charge directly linked to the two alkyl group, this is your secondary carbocation. And this carbon which have positively charged directly linked to the three alkyl group, that is R and R. For this reason, so this is known as the tertiary carbocation represented by the 3 degree tertiary carbocation. अब यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने के कारण ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, लैकनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
तो इस केस में हमको स्टेबिलिटी पाने के लिए सबसे पहले ऐसे ग्रुप की जरूरत पड़ेगी जो इसको असिस्ट करे। तो असिस्ट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं कर रहा है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी वो बॉन्डेड में पार्टिसिपेट कर चुका है। तो दिस हाइड्रोजन नॉट पार्टिसिपेटिंग टू पार्टिसिपेट दिस कार्बन, यहाँ पे इस कार्बन की कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन ये एल्किल ग्रुप है, ये एक तरफ से इसको प्लस आई का काम करेगा और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन की बात करते हैं। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन में एल्किल ग्रुप दो तरफ से लगे हैं, तो यहाँ पे दो तरफ के कारण यहाँ पे असिस्ट करेगा दो तरफ से, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन में कार्बोकैटायन आपका इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। और तीसरे में यहाँ पे थर्ड टर्सरी कार्बोकैटायन, यहाँ पे थ्री टाइप्स के प्लस आई ग्रुप विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द कार्बोकैटायन, तो ये टर्सरी कार्बोकैटायन होगा। तो स्टेबिलिटी का यदि फैक्टर देखा जाए, यदि हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? आपका टर्सरी कार्बोकैटायन, देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, देन आपका मेथिल कैटायन। अब यहाँ से आपकी हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का टॉपिक स्टार्ट होता है, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह के कार्बोकैटायन यहाँ पे बनने की पूरी चांसेस हैं। पहले तो हम लोगों ने देखा कि मेथिल कैटायन है, दूसरा आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन और तीसरा आपका सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बोकैटायन का यहाँ पे जनरेशन हुआ। अब हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो स्टेबिलिटी में सबसे पहले हम लोग देखा टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी विच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी एंड देन मेथिल। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का जो पैटर्न है डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्लस आई इफेक्ट which are directly linked with that carbon which are positively charged. This is the matter of your कार्बोकैटायन। अब हम लोग देखते हैं दो तरह के यहाँ पे ऑलरेडी रिएक्शन है। दो तरह के रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग रिएक्शन की बात करते हैं SN1 एंड SN2। SN1 रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट, SN1 रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज योर यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे वन क्या रिप्रेजेंट करता है और SN क्या रिप्रेजेंट करता है? SN मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, और वन क्या होता है? रिएक्शन का आर्डर बताता है। रिएक्शन का आर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑलरेडी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में वहाँ पे देख चुके हैं, आर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो यहाँ पे जो वन आपको रिप्रेजेंट करता है दैट इज योर ऑर्डर। वन आपका रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दो स्टेप का रिएक्शन है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन का यहाँ पे जनरेशन होता है, और ये RX पार्ट में हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस बॉन्ड ब्रेक टू दिस साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड हैलाइड आयन टेक्स प्लेस। अब यहाँ पे हैलाइड आयन आपका जनरेट हुआ और कार्बोकैटायन जनरेट हुआ। सेकंड स्टेप में क्या हुआ? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, जिसको हम लोग NU से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज having negative charge न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज हैविंग द नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे लोग हमेशा कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करते हैं। अब यहाँ कार्बोकैटायन आपका क्या होता है? कार्बोकैटायन आपका जो R पॉजिटिव है, इसकी यदि हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हो गया कार्बन, हो गया दिस, तो कार्बोकैटायन आपका क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, प्लेनर ज्योमेट्री हो गई, और बॉन्ड एंगल आपका हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री।
तो यहाँ पे यदि हम लोग कार्बोकैटायन की बात करें तो स्टेप सेकेंड में हो गया अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो फ्रंट भी अटैक भी करेगा और बैक साइड भी अटैक करेगा। मतलब यहाँ पे जो कार्बोकैटायन आपका जो जनरेट हुआ पॉजिटिव चार्ज, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो न्यूक्लियोफाइल आपका फ्रंट अटैक भी करेगा और बैक साइड, मतलब ये फ्रंट बैक प्रोडक्ट भी मिलेगा और फ्रंट प्रोडक्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पे 50% प्रोडक्ट आपकी बैक साइड के मिलेंगे और 50% अटैक आपका फ्रंट साइड का होगा। तो ऐसे कंपाउंड का जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज योर रेसमिक मिक्सचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे यदि बैक साइड से अटैक होता है तो क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, और फ्रंट अटैक का प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन हो गया, दिस इज योर कार्बोकैटायन, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। दिस इज योर फ्रंट प्रोडक्ट, दिस इज योर बैक प्रोडक्ट, दैट इज योर फ्रंट प्रोडक्ट, दिस इज योर बैक प्रोडक्ट, और इन्हीं लोगों को हम लोग कहते हैं दैट इज योर रेसमिक मिक्सचर। ये रेसमिक मिक्सचर बना। रेसमिक मिक्सचर मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री की यदि बात करेंगे तो 50% आपके डेक्स्ट्रोरोटरी होंगे और 50% आपके लिबोरोटरी होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो SN1 रिएक्शन होगा 2 स्टेप्स का रिएक्शन होता है। पहले स्टेप्स में आपका जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, सेकंड स्टेप में आपका होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और 50% आपका फ्रंट से अटैक करता है, 50% बैक से। तो आपका क्या मिलता है, आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होगा रेसमिक मिक्सचर बनेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा स्टेपिंग, ये आपका 2 स्टेप्स का रिएक्शन है, 2 स्टेप्स का रिएक्शन है। और यहाँ पे कार्बोकैटायन आपका रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है। और रेसमिक मिक्सचर हमारा प्रोडक्ट बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम लोगों ने SN1 रिएक्शन की केमिस्ट्री के बारे में सीखा, दैट इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन which are proceeds in the 2 steps. In first step generation of carbocation takes place, and in second step attack of nucleophile takes place from front attack and back attack. So 50% product will be formed by the back side attack and 50% product will be formed by the front side attack. So 50% dextro, 50% libo, and total product is known as the racemic mixture. Now I come to the SN2 reaction. SN2 reaction की हम लोग बात करते हैं। SN2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। SN2 रिएक्शन में हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के हम लोग कहते हैं बात। तो SN2 दैट इज योर बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिएक्शन आपका क्या है, SN2 में आपका जो 2 दिखा रहा है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बता रहा है, मतलब रिएक्शन आपका सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, दैट इज योर सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, कंप्लीटेड इन ओनली 1 स्टेप, रिएक्शन completed in 1 स्टेप ओनली, एक ही स्टेप में रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है, 1 स्टेप ओनली, एक ही स्टेप में आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। और आपका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है और पेंटावैलेंट कार्बन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेंटावैलेंट कार्बन इज योर रिएक्शन इंटरमीडिएट आपका जो बनता है, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, उसका पेंटावैलेंट कार्बन होता है। और इसमें जो प्रोडक्ट आपका बनता है इन्वर्टेड प्रोडक्ट, दैट इज इन्वर्जन ऑफ इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है,
इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट यहाँ पे आपका बनता है। सबसे पहले देखते हैं ये एक तरह का सिस्टम है और सिस्टम के थ्रू हम लोगों को देखते हैं रिएक्शन का प्रोसीड करने का तरीका क्या है। रिएक्शन आपका 1 स्टेप में होता है या 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, ये आपके रिएक्शन को पाथ को बताते हैं। तो 2 पाथ आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट है, SN1 एंड SN2। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो आपका एल्किल ग्रुप है, इट इज योर RX में हम लोगों को ये जो एल्किल ग्रुप की कैटेगराइज है, ये प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी, टर्सरी, मतलब कार्बोकैटायन तो यहाँ पे जनरेट होने की पूरी संभावना है क्योंकि हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। एक -I इफेक्ट दिखा रहा है तो यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करने की पूरी चांसेस है। अब यहाँ पे कोई ऐसा कार्बन हमको रखना है जहाँ पे कोई हिंड्रेंस ना हो, किसी प्रकार का हिंड्रेंस ना हो, कोई बल्कियर ग्रुप डायरेक्टली अटैच ना हो, मीन्स सारे स्मॉलर ग्रुप होंगे। सारे स्मॉलर ग्रुप में यदि हम लोग हाइड्रोजन को लेते हैं तो सबसे बेस्ट रिएक्शन इस पाथ से थ्रू आपको प्रोसीड करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से आना है। बैक साइड से जगह जब तक नहीं मिलेगी न्यूक्लियोफाइल आपका प्रॉपर मैनर में अटैक नहीं कर पाएगा और रिएक्शन आपका प्रोसीड नहीं करेगा। इसके लिए हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन को, दिस इज योर हाइड्रोजन, और 3D यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे कार्बन हो गया, कनेक्टिविटी डायरेक्ट यहाँ पे दिखा गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन हमने लिया, और हाइड्रोजन के क्रम में यहाँ पे दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन देन कार्बन, दिस बॉन्ड ब्रेक्स दिस साइड एंड दिस न्यूक्लियोफाइल, जैसे जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक कर रहा है वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं। ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं साइमल्टेनियस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस रिएक्शन। और साइमल्टेनियस रिएक्शन करने का मतलब क्या है कि रिएक्शन का बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। Simultaneous reactions are those reactions in which breaking a bond and making a bond takes place at the same time. This is your simultaneous reaction. और फाइनली यहाँ पे जो रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट यहाँ पे जो बनता है, यहाँ पे आपकी जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली लिंक कर रहा है आपके कार्बन से, और यहाँ पे ये दिस एंड दिस, ये आपके हाइड्रोजन एटम है, दिस इज योर हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज योर हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, दिस इज योर हाइड्रोजन। ये आपका रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ SN2 रिएक्शन, इसको कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया, और रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम लोग देखते हैं पेंटावैलेंट कार्बन है, दिस इज योर पेंटावैलेंट कार्बन, यहाँ पे पेंटावैलेंट कार्बन, दिस इज योर पेंटावैलेंट कार्बन आपका यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, बिकॉज 1 2 3 4 एंड 5 पेंटावैलेंट कार्बन बना, और ये बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड यहाँ से आपका मेक हो रहा है, और मेकिंग अ बॉन्ड एंड ब्रेकिंग अ बॉन्ड टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम फॉर दिस रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज साइमल्टेनियस रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन को हम लोग साइमल्टेनियस रिएक्शन भी कहते हैं, और फाइनल में आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट हमारा इन्वर्टेड बनेगा क्योंकि यहाँ पे हेलोजन सामने से निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है, और हमारा जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लगेगा और कार्बन और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यही आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो ये प्रोडक्ट में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से है, बैक साइड से आता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। दिस इज यूज नोन द इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ये इन्वर्टेड आपका प्रोडक्ट बना, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन यहाँ पे टेक्स प्लेस कर रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने रिएक्शन के पाथ में 2 तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखा, दैट इज SN1 एंड SN2 रिएक्शन। और इस तरह से इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग प्रोसीड करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप बड़े बड़े वीडियो बना करके सारे सिलेबस से सारे कंटेंट को 20-25 वीडियो में पूरे सिलेबस को समाप्त कर दिया जाएगा, ये गारंटी है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।